व्यूअर्स, वेलकम टू एसएससी प्रिपरेशन। डिस्कस करने वाले हैं वाइगोट्स्की की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। इस थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स, जो कि वाइगोट्स्की की थ्योरी से रिलेटेड वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वाइगोट्स्की ने दिया कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। वाइगोट्स्की की थ्योरी को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। इसको सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। वाइगोट्स्की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। वाइगोट्स्की एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे और उन्होंने फोकस किया सोशल इंटरेक्शन के बीच, मतलब कि जो बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है वो होती है एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन विद द सोसाइटी। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द वाइगोट्स्की द प्राइमरी कॉज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट इज, चार ऑप्शंस गिवन है। एडजस्टमेंट ऑफ मेंटल स्कीमा, स्टिमुलस रिस्पॉन्स पेयरिंग, इक्विलिब्रेशन या फिर सोशल इंटरेक्शन। वाइगोट्स्की ने बोला जो बच्चे की कोग्निटिव डेवलपमेंट होती है वो रिजल्ट है सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन का। बच्चा समाज के साथ अंतःक्रिया करता है और फिर सीखता है। तो जो इन चार ऑप्शंस में सबसे अप्रोप्रिएट रिजल्ट है वो है सोशल इंटरेक्शन। बच्चा समाज के साथ इंटरेक्ट करेगा, उसके बाद उसकी कोग्निटिव डेवलपमेंट होगी। आस्पेक्ट्स ऑफ द लर्निंग, वाइगोट्स्की ने बोला कि तीन बेसिक फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर लर्निंग ऑफ चाइल्ड डिपेंडेंट है। एक है सोशल इंटरेक्शन, दूसरी है कल्चरल और तीसरा है लैंग्वेज। सोशल इंटरेक्शन मीनिंग बच्चा समाज के साथ अंतःक्रिया करता है और सीखता है। कल्चर का मतलब है कि बच्चा अपने कल्चर से बहुत कुछ सीखता है। जैसे अगर उसके पेरेंट्स दिवाली होली मनाते हैं तो आगे चलकर वो भी दिवाली और होली को बनाएगा। लैंग्वेज, वाइगोट्स्की ने बोला कि ये सिर्फ एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ही नहीं है, ये एक बातचीत करने का तरीका ही नहीं है, बल्कि लैंग्वेज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चे की कोग्निटिव डेवलपमेंट में। जो बच्चे की सोशल इंटरेक्शन है उसकी वजह से बच्चे की कोग्निटिव डेवलपमेंट होती है। बच्चा लैंग्वेज के जरिए सिर्फ बातचीत ही नहीं करता है, बल्कि लैंग्वेज बच्चे की कोग्निटिव डेवलपमेंट में, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में उसकी सहायता करती है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। वाइगोट्स्की एम्फेसाइज द रोल ऑफ विच फैक्टर मोर इन द लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन, हेरिडिटी, मॉरल, फिजिकल या फिर सोशल। अभी अभी हमने पढ़ा कि वाइगोट्स्की ने बोला कि बच्चे की लर्निंग के ऊपर तीन बेसिक जो फैक्टर्स हैं उनका अफेक्ट पड़ता है। एक सोशल है, एक कल्चर है और एक लैंग्वेज है। यहाँ पर हमें चार ऑप्शन गिवन है, हेरिडिटी, मॉरल, फिजिकल या फिर सोशल। तो इसका राइट ऑप्शन होगा कि जो बच्चे की डेवलपमेंट है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है बाय द सोशल इंटरेक्शन। तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4, सोशल। वाइगोट्स्की ने बोला कि जो बच्चे की कल्चरल डेवलपमेंट है वो दो बार अक्कर होती है, एक इंटरपर्सनल लेवल के ऊपर और एक इंट्रापर्सनल लेवल के ऊपर। सोशल इंटरेक्शन जब बिटवीन द पीपल होती है तो इसको हम कहते हैं इंटरपर्सनल लेवल, और जब इंडिविजुअल लेवल पे होती है तो इसको हम कहते हैं इंट्रापर्सनल लेवल। जैसे एक बच्चा जो है वो कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है अपने पेरेंट्स के साथ, तो ये सोशल लेवल है, वो इंटरेक्शन कर रहा है पीपल के साथ। लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा तब वो क्या करेगा, तब वो उस होली दिवाली को खुद सेलिब्रेट करेगा। उसको लगेगा कि होली दिवाली आने वाली है और उसको तैयारी करनी है उस चीज़ की। तो अब ये जो सोशल डेवलपमेंट है ये इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हो रही है, तो इसको हम कहते हैं एट इंट्रा पर्सनल लेवल। तो बच्चे की कल्चरल डेवलपमेंट दो बार होती है, एक इंटरपर्सनल लेवल के ऊपर और एक इंट्रा पर्सनल लेवल के ऊपर। दोस्तों, वाइगोट्स्की ने बोला कि बच्चा खुद से भी बात करता है, और जो ये बच्चा खुद से बात करता है ये जो बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बच्चे की जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन जो हमारे जीन पियाजे थे उन्होंने बोला कि बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है, वो खुद से बात करता है। लेकिन ये जो ईगोसेंट्रिक स्पीच है ये किसी काम की नहीं है। लेकिन जो वाइगोट्स्की थे उन्होंने बोला जो ये ईगोसेंट्रिक स्पीच है, जो ये प्राइवेट स्पीच है, जो बच्चा खुद से बात करता है, ये इम्पॉर्टेंट है और ये बच्चे की कोग्निटिव डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करती है। उसने इस स्पीच को बांटा तीन कैटेगरीज में, एक सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट इनर स्पीच। पहले बच्चा खुद से बात करता है कि मैं इसको ऐसे करूँगा, अच्छा ये मेरा खिलौना टूट गया है, मैं इसको ऐसे रिपेयर करूँगा। फिर एक टाइम आता है जब बच्चे की स्पीच क्या हो जाती है, इनर हो जाती है। इसको हम कहते हैं साइलेंट इनर स्पीच, कि बच्चा अब अपने आप में अंदर बातचीत करता है, अब वो बातचीत किसी को सुनाई नहीं पड़ती। और साइलेंट इनर स्पीच तो सारे पर्सन्स करते हैं कि उनका आज डे शेड्यूल कैसा रहेगा, वो कैसे काम करेंगे।
इसके अलावा वाइगॉट्स्की ने कुछ टर्म्स दी जैसे जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, बच्चा क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, इसके बीच का जो गैप है उसको हम कहते हैं जेडपीडी। अगर बच्चे को असिस्टेंट दे दी जाए तो वो जो चीज़ कर सकता है वो उससे ज़्यादा बेहतर कर सकता है, या जो चीज़ बच्चा नहीं भी कर सकता है वो भी गाइडेंस के द्वारा कर सकता है। तो ये जेडपीडी है, ये गैप है बिटवीन बच्चा क्या कर सकता है और बच्चा क्या नहीं कर सकता है। इसके अलावा वाइगॉट्स्की ने दी एमकेओ, मोर नॉलेजेबल अदर्स। जो पर्सन हमें घर में हेल्प असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं वो हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, तो वो ये मोर नॉलेजेबल अदर्स हैं, ये भी हमारी कोग्निटिव डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। Which of the following is based upon the Vygotsky social cultural theory? ऑपरेंट कंडीशनिंग, रेसिप्रोकल टीचिंग, कल्चरल न्यूट्रल कोग्निटिव डेवलपमेंट या फिर इंसाइट लर्निंग। इसमें से जो इंसाइट लर्निंग का कॉन्सेप्ट है ये तो दिया था गेस्टाल्ट वादियों ने। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी अलग है, लेकिन जो ये कंसेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल टीचिंग है ये इसके बारे में वाइगॉट्स्की ने ज़रूर बात की। रेसिप्रोकल टीचिंग मतलब जैसे टीचर बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता है, अब वो नॉर्मल बातचीत नहीं कर रहा है, ये एक ओपन डायलॉग है बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। वो अपनी बहुत सारी स्टूडेंट जो बातें वो टीचर के साथ डिस्कस कर सकता है, शेयर कर सकता है। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा रेसिप्रोकल टीचिंग। सोशियो कल्चरल थ्योरी में वाइगॉट्स्की ने किसके ऊपर इम्फेसिस किया? उसने किया रेसिप्रोकल टीचिंग के ऊपर इम्फेसिस। जैसे स्कैफोल्डिंग हो गई, ये बाकियों के द्वारा क्या है, हेल्प प्रोवाइडेड है। बच्चा जो है वो बाकियों से हेल्प ले सकता है, ओपनली बातचीत कर सकता है बाकियों के साथ कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। स्कैफोल्डिंग मीनिंग असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द अदर्स। जब बच्चे ने कोई काम करना है, उसको होमवर्क करना है, तो हम सभी घर में उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। स्कूल में टीचर उसको गाइडेंस असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। जो ये असिस्टेंस है, जो ये हेल्प प्रोवाइडेड है, इसको हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। एक क्वेश्चन देख लेते हैं स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड। ए टीचर नोटिस्ड दैट पुष्पा कैन नॉट सॉल्व ए प्रॉब्लम ऑन हर ओन, हाउएवर शी डज सो इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट। दिस गाइडेंस इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग, लेटरलाइजेशन, जेडपीडी या फिर प्री ऑपरेशनल थिंकिंग। पुष्पा किसी को काम को खुद नहीं कर पा रही ढंग से, लेकिन वो ऐसा कर सकती है अगर उसे किसी की हेल्प मिल जाए, वो किसी एडल्ट की गाइडेंस के अंडर उस काम को करे। तो इस गाइडेंस को हम क्या बोलेंगे? जो गाइडेंस प्रोवाइडेड है, ये जो गाइडेंस प्रोवाइडेड बाय अदर्स है, इसको हम बोलेंगे स्कैफोल्डिंग। असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द अदर्स इन डूइंग पर्टिकुलर जॉब और इन डूइंग पर्टिकुलर वर्क टू द चिल्ड्रन। इसके अलावा वाइगॉट्स्की ने फोकस किया कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग को कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या है कि हम किसी प्रॉब्लम को इकट्ठे होकर सॉल्व करते हैं, हम लोग उसके ऊपर ग्रुप वर्क करते हैं, हम लोग उसके ऊपर टीम वर्क करते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, वाइगॉट्स्की थ्योरी इम्प्लाइज आफ्टर इनिशियल एक्सप्लेनेशन डू नॉट सपोर्ट ए चाइल्ड इन सॉल्विंग द डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। क्या बच्चे को सपोर्ट नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल, वाइगॉट्स्की ने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला। उन्होंने बोला कि बच्चे को सपोर्ट करनी चाहिए, उसको स्कैफोल्डिंग असिस्टेंस प्रोवाइड करनी चाहिए। चाइल्ड विल लर्न बेस्ट इन द कंपनी ऑफ द चिल्ड्रन हैविंग लोअर आईक्यू। आईक्यू की बात उन्होंने नहीं की, आईक्यू के बारे में टर्मन ने बात की। कोलैबोरेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर इंडिविजुअल असाइनमेंट टू ईच स्टूडेंट। इंडिविजुअलिटी की बात उन्होंने नहीं की। वाइगॉट्स्की ने बोला कि सोशल इंटरेक्शन, ग्रुप इंटरेक्शन, पीयर इंटरेक्शन को इंपॉर्टेंट दी, इंडिविजुअल वर्क को उन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोलैबोरेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब कि ग्रुप वर्क, टीम वर्क, सोशल इंटरेक्शन के द्वारा बच्चा जो है वो ज़्यादा सीखेगा। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया वाइगॉट्स्की की सोशल कल्चरल थ्योरी के बारे में। अदर एजुकेशनल थ्योरीज देखने के लिए चैनल एसएससी प्रिपरेशन को विजिट करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।